हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों को आप इस क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है और ये है पल्लव भाग 1 से पाठ नंबर 7 हिंदी का और इस पाठ का नाम है गाँव की सैर, ठीक है? यहाँ पे एक गाँव की सैर के बारे में ये कहानी है जो कि करीम अपने दोस्त प्रदीप के गाँव घूमने जाता है और कैसे वो अपने गाँव के दर्शन करवाता है, उसी के बारे में ये कहानी है, ठीक है? तो शुरुआत ऐसे होती है कि प्रदीप और करीम गुवाहाटी के आदर्श विद्यालय की छठी कक्षा के छात्र हैं और वे भोगाली बिहू की छुट्टी में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गांव घूमने गया। वे रेलगाड़ी से ग्वालपारा स्टेशन पर उतरे और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो इस प्रकार क्या हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रदीप और करीम 2 दोस्त हैं जो कि छठी कक्षा के विद्यार्थी है और वे भोगाली बिहू की छुट्टी यानी फसलों का जो त्योहार होता है असम में उसकी छुट्टी में करीम अपने दोस्त प्रदीप के गाँव घूमने गया और वे क्या है रेलगाड़ी से गए थे, ठीक है? ग्वालपारा स्टेशन पर उतर के वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। करीम कहता है, अरे प्रदीप, यह इतना सुंदर खेत किसका है? प्रदीप कहता है, यह मेरे चाचा जी का है। हमारे गांव के लगभग सभी लोग धान की खेती करते हैं। हमें जितना चावल की है अपनी खेती से ही मिल जाते हैं। तो प्रदीप के गांव में क्या है उनके जो रिश्तेदार है सभी के खेती होती है और वो खेती से अनाज उगा के वहीं से वो खाते हैं, ठीक है? तो करीम कहता है, तुम्हारा गांव सचमुच बहुत सुंदर है। ये हरे भरे खेत देखने में कितने अच्छे लगते हैं। प्रदीप कहता है, चलो आगे और मजा आएगा। करीम, अच्छा, वे लंबे-लंबे पेड़ तामुल के हैं ना, लेकिन उन पेड़ों पर जो लताएँ दिख रही है वे क्या है? तो इसी तरह क्या है वो एक-एक चीज़ पूछता जा रहा है क्योंकि उसने क्या है गाँव पहली बार देखा है और नई-नई चीज़ें उसको दिखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार क्या है करीम अपने दोस्त से पूछता जा रहा है कि प्रदीप बताओ कि ये सारी चीज़ें क्या-क्या? तो वो प्रदीप उसको बता रहा है, ठीक है? आगे और भी है। प्रदीप कहता है, हाँ, तुमने सही पहचाना। तामुल के पेड़ों पर चढ़ी हुई लताएँ पान की है, ठीक है? करीम, तुम्हारे गाँव में और क्या-क्या फसलें होती है? प्रदीप कहता है, हमारा गाँव संतरे और केले के बगीचों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर एक टीले की ओर इशारा करके कहता है, उस पहाड़ी टीले की ढलान पर संतरे की खेती अच्छी होती है। मैदान के विविध प्रकार के केलों के बगीचे हैं। पास में ही दरंगिरी नामक जगह पर केले का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, ठीक है? यह बाज़ार काफ़ी मशहूर है। यहाँ से केले का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है वो क्या-क्या चीज़ें मशहूर है उसके गाँव में ये सारी चीज़ें उसको बता रहा है। फिर करीम कहता है यहाँ केले का भाव क्या है? प्रदीप कहता है ऐसे तो अन्य जगहों से कम ही है। अलग-अलग किस्मों के केलों के भाव अलग-अलग होते हैं। किसी के ₹10 दर्जन तो किसी के 20 और या फिर किसी के 30 हो सकते हैं। करीम कहता है अच्छा, यहाँ और क्या-क्या फल मिलते हैं? प्रदीप कहता है यहाँ नारियल, अमरूद, लीची, आम, नींबू आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। करीम कहता है क्या गांव में साग-सब्जियां पैदा नहीं होती? प्रदीप कहता है क्यों नहीं? सड़क के मोड़ पर ही साग-सब्जियों का एक बाग है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाग के नजदीक पहुंचकर कहता है यह देखो, सर्दी के मौसम में होने वाली बहुत सारी साग-सब्जियां तुम यहाँ देख पाओगे। करीम, सर्दी के मौसम में क्या-क्या साग-सब्जियाँ होती है प्रदीप? फिर प्रदीप कहता है, सर्दी के मौसम में पालक, धनिया, राई, चौलाई आदि साग होते हैं। सब्जियों में फूलगोभी, बंधा गोभी, गांठ गोभी, बैंगन, मूली, गाजर, मटर, टमाटर, लौकी आदि होते हैं। ठीक है? वो सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं कि सर्दी के मौसम में कौन से साग-सब्जियाँ होती है, फिर गर्मी के मौसम में कौन-कौन सी होती है, तो वो सारी चीज़ें बता रहा है। फिर करीम कहता है और गर्मियों के मौसम में प्रदीप फिर बताता है गर्मी के मौसम में होने वाली सब्जियाँ जैसे करेला, खीरा, झींगा, कद्दू, भिंडी आदि। ठीक है? सागों में पुदीना, ढेकिया, खुटरा आदि ये सारी चीज़ें आपने खाई होंगी, पता होगा आप सभी को, है ना? करीम, प्रदीप बाग में कुछ सब्जियाँ मैंने देखी नहीं जैसे आलू, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर आदि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देखी? एक्चुअली क्या होता है, प्रदीप बताता है उसे, अरे दिखाई कैसे देंगी? ये सभी सब्जियाँ मिट्टी के अंदर होती है। कुछ सब्जियाँ मिट्टी के ऊपर पौधे में जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी आदि और कुछ लताओं में जैसे खीरा, लौकी, करेला, कद्दू, ठीक है? कुछ लताओं में होती है, कुछ जैसे पौधों में होती है, ठीक है? कुछ क्या है ज़मीन के नीचे होती है, ठीक है? फिर करीम कहता है, दूर खेत की ओर इशारा कर पीले-पीले वे क्या है? प्रदीप, वह सरसों का खेत है, सरसों का तेल इसी से बनता है। करीम, अब घर चलते हैं चलो, सूरज भी ढल चुका है और माँ राह देख रही होंगी। करीम कहता है, चलो तुम्हारा गाँव देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई-नई जानकारियाँ भी मिली, चलो चलते हैं। प्रदीप और करीम का मन भर आया। आखिरकार गांव की सैर कर करीम ने अपने आप से कहा, वाह, बहुत मज़ा आया। आजकल महंगाई का सामना करने के लिए घर में ही साग सब्जी और फल आदि की खेती करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो ताज़े ताज़े साग सब्जियों का स्वाद मिल पाएगा। तो इस प्रकार क्या है प्रदीप के गांव घूमकर करीम को बहुत अच्छा लगा और उसने क्या है बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली उसे और ये सारी हरी साग सब्जियाँ जो हम मतलब अपने खेतों में जब उगा कर खाते हैं तो क्या है ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छी होती है। तो ये था गाँव की सैर पाठ। अब कुछ प्रश्न अभ्यास देखते हैं।
क नंबर है छुट्टियों में तुम लोग क्या-क्या करते हो? तो छुट्टी में आप लोग क्या-क्या करते हो उसको लिखना है आपको। ख नंबर में है मीठे खट्टे कड़वे फलों के नाम बताओ। तो मीठे फल जैसे आम होते हैं, ठीक है? खट्टे फल यानी कि नींबू, कड़वे फल यानी कि जामुन। तो इस ये सारी चीज़ें क्या है मीठे, खट्टे, कड़वे फलों के नाम हैं, ठीक है? मीठे में अमरूद भी लिख सकते हो। ग में है किसे पकाकर और किसे कच्चा खाया जाता है, आओ समूह में चर्चा करें। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको कौन-सा पकाकर खाना है और कौन-सा कच्चा खाना है, इसको लिखना है, ठीक है? जैसे पकाकर खाने वाली चीज़ें बैंगन, फूलगोभी, आलू, करेला, भिंडी पालक इत्यादि, ठीक है? और फिर कच्चा खाने वाला जैसे मूली, गाजर, मिर्च, टमाटर, धनिया, खीरा इत्यादि, ठीक है? और ये है क्या सर्दी और गर्मी के दिनों में मिलने वाली साग-सब्जियों के नाम यहाँ पे दिए हैं, पहले सर्दियों में और फिर ये गर्मियों में, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं उनको पहचानना है। जैसे सब्जियों के नाम है जैसे लौकी, खीरा, फूलगोभी, करेला, भिंडी, बैंगन, गाजर और टमाटर, ठीक है? ये आपको बॉक्स में भर लेना है। आगे कुछ फलों के नाम दिए जैसे के पिक्चर्स दिए उनके नाम लिखने हैं जैसे केला, लीची, संतरा, नारियल, नींबू, आम, तामुल और अमरूद, ठीक है? आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर